आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको प्रमाप विचलन भी हम लोग हिंदी में कहते हैं। ये भी जो है स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। बेसिकली ये जो मैं बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में एक स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा ही जाता है हर एक वर्ष। 5 नंबर का वो होता है, ठीक है। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें से एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ही होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 तरह के प्रश्न हम लोगों को आते हैं, एक अनग्रुप्ड डाटा और एक ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा का जब हम लोग सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम यही पूछा जाता है वेस्ट बंगाल बोर्ड में, तब हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। और जब यही आप ग्रुप डाटा को सॉल्व करेंगे तब आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली आज मैं कंप्लीटली अनग्रुप डाटा को डिस्कस करूँगा। मैं 2015 से शुरू करूँगा, 15, 16, 17, 18, 19 तमाम सवाल को मैं डिस्कस करूँगा। कुछ मैं आपको बनाने भी दूंगा और कंप्लीटली आपको आंसर लाने का प्रोसीड्यूर, आंसर वगैरह सब कुछ मैं बताऊँगा। तो आप अगर चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और फर्दर बनाते समय हम लोग उसको अभी यूटिलाइज करेंगे। हम लोगों ने बोर्ड पर एक सवाल लिख रखा है कि किसी कक्षा में 6 बच्चों का वजन जो कि किलोग्राम में दिया गया है, वो क्रमशः है 16 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 16 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 16 किलोग्राम। ये जो सवाल है ये आपको पूछा गया था वर्ष 2015 में। वर्ष 2015 में ये सवाल आपको पूछा गया था। इज इट क्लियर? तो मैं क्रमगत मैंने कहा 15, 16, 17, 18 और 19 ये सभी साल को मैं डिस्कस करूंगा। सभी सवालों को आप लोग देखेंगे। तो ये जो आपका दिया गया है ना, ये अनग्रुप्ड डाटा है और अनग्रुप्ड डाटा में आपको जो दिया जाता है वो आपका एक्स होता है, ठीक है। तो आप पहले अपना एक्स लिख लेंगे। आप अपना एक्स लिख लीजिए 16, 15, अगेन 15, 16, 15 एंड 16। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका समेशन एक्स, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर निकालना है मतलब जो भी आपका एक्स है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 16 का स्क्वायर आपका होता है 256 और 15 का 225। बस अब सबका जहाँ जो मान है बैठाते जाइए। 225, 256, 225, 256। अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर। ऐड कीजिए 6, 5, 5, 10, 16, 16, 6, 22, 22, 22, 22, 22, अच्छा 28, 5, 33 के 3, हाथ में रह गया 3 और यहाँ हो गया 6, 6, 3, 9। समेशन एक्स हो गया आपका 93। अब आइए नेक्स्ट, 6, 5, 11, 11, 5, 16, 16, 6, 22, 22, 22, 5, 27, 27, 6, 33, हाथ में रहा 3, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 5, 17, 17, 17, 19, 19, 5, 24, हाथ में फिर से रहा 2, 6, 2, 12 और 2, 14, 1443। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एस टी इज इक्वल टू, एस टी को इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। एस टी को इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। तो एस टी इज इक्वल टू व्हाट, एस टी इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको चाहिए एन, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपको मिल चुका है, एक्स भी आपको मिल गया है। एन आपका यहाँ दिया रहता है 6, अर्थात जितने भी नंबर है वो आपका एन है। कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब आप वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना आपका 1443 डिवाइडेड बाई 6, 93 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कट कर लेंगे। ये राउंड फिगर में भी आ सकता है, पॉइंट में भी, डेसिमल में भी आ सकता है। इसको कीजिए 6 दूनी 12, 6 चौके 24, नहीं जाएगा 0 देंगे, 6 पचे 30, ठीक है। इसको कट कीजिए, 15 छक्के 90 और 6 पचे 30 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 240.5 और 155 का आपका स्क्वायर होगा 24025, 24025। चूँकि स्क्वायर है तो पीछे से 2 अंक छोड़ करके हम लोग दशमलव दे देंगे। अब आप इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस कीजिए, 240 तो कैंसिल हो गया। 0.5 से 0.25 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा 0.25 और इसका वैल्यू होगा 0.5। कैसे, सो देखिए, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अंडर रूट आपका कितना है, 0.25 है
अब दशमलव हटाने के लिए हम इसका 100 लिख सकते हैं, तो हम लोग का दशमलव हट जाएगा। अब रूट 25 का अगर हम लोग रूट करेंगे तो कितना होगा, स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 5/10, तो 10 आया है तो हम 5 लिख करके पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव देंगे, हम लोग का वैल्यू होगा 0.5। अर्थात ये हम लोगों का टोटल कैलकुलेशन है। आप चाहें तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं जो है इसके बाद सालों में जो प्रश्न है 16, 17, 18 और 19, इन सब को मैं क्वेश्चन लिख करके समझा दूंगा। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और आंसर्स अगर कोई क्वेश्चन में देता हूँ तो उसको बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुल 3 सवाल लिखे हैं, ठीक है। 20, 19, 20, 19, 19 और 20, इसका आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। ये भी अनग्रुप डाटा है और ये किस साल में पूछा गया है, 2016। 10, 9, 10, 9, 9, 10, 6 डिजिट है। इसको भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन करना है। ये किस वर्ष पूछा गया, 2017। 64, 60, 60, 64, 60, 64 कौन साल में पूछा गया, 2018। ये 3 सेम प्रोसेस से बनेगा जो आप लोगों ने अभी 2015 में किया। अभी आपका काम है कि आप इन तीनों को सॉल्व कीजिए और यथा संभव आप जो है कमेंट कीजिए अपने आंसर्स, और अगर किसी को कहीं डाउट है तो भी आप कीजिए। और अभी मैं जो है अब आपको 2019 में जो सवाल आया था वो भी ऑलमोस्ट इसी के जैसा है, लेकिन कुछ उसमें अंतर है, तो वो मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। इसका भी आप लोग जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से इसको सॉल्व करने का जो है प्रयास कीजिए। देखिए ये जो सवाल आपका है ये 2019 में पूछा गया है, क्योंकि 2019 ही लास्ट है। इसके बाद एग्ज़ाम कोरोना की वजह से हुआ नहीं, और जो हुआ वो रिड्यूस सिलेबस पर हुआ, जिसकी वजह से इस चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। तो क्या कहता है सवाल कि दिखाइए कि दिए गए 5 संख्याओं जो कि 5, 6, 7, 8, 9 का मानक विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन √2 है। दैट मीन्स हम लोग जो प्रोसीड्यूर से बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, बस इस बार जो रूट के अंदर मान आना चाहिए वो 2 आना चाहिए, लेकिन हम उसको फिर आगे सॉल्व नहीं करेंगे। आप देख लीजिए आपका x क्या दिया गया है। x है आपका यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8 एंड 9, अर्थात आपका समेशन x, इसको आप ऐड करेंगे आपका समेशन x आ जाएगा। और उसके बाद आप करेंगे सबका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा समेशन x स्क्वायर। ऐड कीजिए 5, 6, 11, 9, 20, 20, 20, 8, 28, 28 और 7, 35, समेशन x आ गया आपका 35। 9, 1, 10, 10, 10, 20, 5, 25, हाथ में रह गया 2, 8, 2, 10, 10, 20, 20, 5, 25, 255 आ गया आपका जो है x स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों ने फॉर्मूला कर रखा है h इज इक्वल टू वॉट, अनग्रुप डाटा के लिए समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन x बाई n का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, समेशन x स्क्वायर कितना है 255 डिवाइडेड बाई n कितना है 5, क्योंकि 5 संख्या है वह 1, 2, 3, 4, 5, n हो गया आपका 5। समेशन x आपका है 35 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर। 5 इसको कट कीजिए 51 बार में, 5 इसको कट कीजिए 7 बार में, 51 का 51 रह गया और 7 का स्क्वायर हो गया 49। जब आप 51 से 49 को माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, √2। यही तो हम लोगों को लाने बोला था। हो गया आपका आंसर 5 नंबर का, यही जो आपके एग्जाम में आएगा। आप बेहतरीन तरीके से इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर आपका श्योर शॉर्ट है। और रह गया ग्रुप डाटा, वो ग्रुप डाटा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये आपको हर जगह काम आते हैं। HS इकोनॉमिक्स तो पूछ ही रहा है, देन B.Ed वगैरह सभी जगहों पर ये सारे सवाल सीखने को मिलते हैं हमें। तो ये सम्स खासा इंपॉर्टेंट है और खासा मज़ेदार भी। तो अगले वीडियो में हम लोग ग्रुप डाटा को डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग तब तक करें, और अगर किसी को कहीं डाउट रहता है तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछिए।